ये सोशल साइंस का चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर। भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क की 4 पेटियां लिखी है। पहला है उड़ीसा झारखंड पेटी। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोहा अयस्क मयूरगंज तथा केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, ये पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। फिर बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकूर पेटी, कर्नाटक की इस पेटी में लोहा अयस्क की बहुत राशि संचित है। महाराष्ट्र गोवा पेटी, ये पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। भारत में कोयले के वितरण बताओ। पीट, इसमें कम कार्बन, नमी की अधिक मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट, ये निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। ये मुलायम होने के साथ अधिक नमी युक्त होता है। बिटुमिनस, गहराई में दबे और अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। एंथ्रेसाइड, ये सबसे अच्छे किस्म का कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा 80% से अधिक होती है। ये ठोस, काला व कठोर होता है। फिर हमें खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो खनिज प्रकृति के अनुपम देन है। करोड़ों वर्षों में खनिज तैयार होते हैं, उनकी मात्रा सीमित है। मानव विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन निर्बाध रूप से कर रहा है। इससे खनिजों की मात्रा में भारी कमी आई है। मूल्यवान व उपयोगी खनिजों के दोहन से स्पर्धा बढ़ गई है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने से भी नहीं चूकता। खनिजों के असंयमित दोहन से प्राकृतिक असंतुलन बिगड़ा है। यही है, उसके अत्यधिक उपयोग से वातावरण प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए खनिजों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। ऊर्जा के परंपरागत साधनों को उदाहरण से बताइए। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। ऊर्जा के परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत सम्मिलित है। व्यक्ति खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोयला, पेट्रोल, विद्युत उदाहरण के रूप में। लोहा खनिज, अलह खनिज में अंतर। ऐसे खनिज अयस्क जिनमें लोहे के अंश होते हैं लोहा खनिज कहलाता है, और ऐसे खनिज अयस्क में लोहा अंश नहीं होते उन्हें अलोह खनिज कहते हैं। फिर भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है? नंबर 1, भारत में तकनीक द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जा सकता है। सूर्य प्रकाश प्रकृति का मुफ्त उपहार है, इसलिए निम्न वर्ग के लोग भी इससे आसानी से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जहां सूर्य प्रकाश साल भर प्राप्त होता है। भारत में सौर ऊर्जा की उपलब्धता 20 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष है। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का अंतर लिखो। परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत, ये ऊर्जा सभी साधनों से प्रदूषण युक्त होती है और ये ऊर्जा प्रदूषण मुक्त साधन है। ये ऊर्जा सुविधाजनक तथा बहुप्रचलित रूप है। ये ऊर्जा साधन आसानी से सुलभ, परंतु इससे ऊर्जा पैदा करना कठिन है। कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, जल शक्ति परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं।